बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जीवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो गुड न्यूज़ है वो इंडियंस के लिए है। ऐसे इंडियंस जो कि स्विट्जरलैंड का वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो गुड न्यूज़ है। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है जाके इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये 14 जून 2021 को VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये न्यूज जो है वो पब्लिश हुई है। लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर रीओपन। इसमें दोस्तों मुख्तलिफ कंट्रीज के जो है वो नाम लिखे हुए हैं। चूंकि आज की जो डेडिकेटेड वीडियो है वो इंडियंस के लिए है, तो मैं आपको इंडिया की जो स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है, तो वो मैं आपको जो है वो बता भी देता हूँ। ये दोस्तों 15 जून से जो है वो आप देख सकते हैं 2021 से जो है वो वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है स्विट्जरलैंड के लिए जो है वो ओपन किए गए हैं। जिनमें सबसे पहले दोस्तों मुंबई में जो इंडिया में जो है स्विट्जरलैंड का जो वीजा ऑफिस है, उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म D कैटेगरी वीजा जो है हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वीजा सर्विस जो है वो स्टार्ट की है। इसी तरह दोस्तों इंडिया में कोलकाता में जो है उसमें भी वीजा कैटेगरी जो है लॉन्ग टर्म वीजा कैटेगरी को जो है वो हर सोमवार और बुध वाले दिन जो है मंडे और वेडनेसडे को जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दिया गया। इस तरह चेन्नई और कोची में भी जो है लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही हैं। और इसी तरह बेंगलुरु इंडिया में भी जो है लॉन्ग टर्म एक्सेप्शनल केसेज जो है उनकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही है। इसी तरह स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद इंडिया नो एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली D कैटेगरी वीजा एप्लीकेशन जो है होती हैं, जिसमें आपने 90 डेज से ज्यादा लंबे अरसे का जो है वो वीजा अप्लाई करना होता है, 90 दिनों से ज्यादा का वीजा अप्लाई करना होता है। ऐसे तमाम अफराद जो कि स्विट्जरलैंड का कोई वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई फैमिली रीयूनियन का ऐसा वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जिसका ड्यूरेशन जो है वो 90 दिनों का ज्यादा होगा, तो वो इस वक्त जो है वो अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिशन जो है जिन सिटीज का मैंने इंडिया में नाम लिया है उनमें जो है अपनी अपॉइंटमेंट लेके एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन जो है वो करवा सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये स्विट्जरलैंड के हवाले से अनाउंसमेंट है। दोस्तों, इसके अलावा स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म स्विट्जरलैंड का किस तरह से फिल करना है, उसकी लादा से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो स्विट्जरलैंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई स्विट्जरलैंड के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।